माननीय मंत्रिमंडल में 8 विषय थे जिसके बारे में मैं आपको अवगत कराऊंगा। जी, पहला विषय था ये महिला सशक्तिकरण एवं बाल विकास विभाग का विषय था। उत्तराखंड महिला एवं बाल विकास अधीनस्थ सुपरवाइजर सेवा नियमावली 2021 के संशोधन के संबंध में। इसमें ये विभाग द्वारा ये बताया गया है कि भारत सरकार के द्वारा ये निर्देश प्राप्त हुए हैं कि जो हमारे मिनी आंगनवाड़ी केंद्र चलते थे उनको अब पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों में उनको उच्चीकृत किया जाना है। अब इसके तहत जो पूर्व में नियमावली थी इनकी, वो जो सुपरवाइजर सेवा नियमावली थी उसमें 50% सुपरवाइजर सीधी भर्ती से आते थे और 50% जिसमें से 40% आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से बनते थे और 10% मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से बनते थे। तो चूंकि अब मिनी आंगनवाड़ी केंद्र बंद हो रहे हैं, वो पूर्ण आंगनवाड़ी केंद्रों में ही मर्ज हो जाएंगे, इसलिए नियमावली में एक छोटा सा परिवर्तन है कि पहले 40% जो है आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से आते थे और 10% मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से आते थे, तो पूरे 50% आंगनवाड़ी कार्यकर्ती से आएंगे। तो इतना छोटा सा एक परिवर्तन इन्होंने अपनी नियमावली में प्रस्तावित किया था, जिसे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमोदन दिया गया। दूसरा विषय ये आवास विभाग का विषय था कि रायपुर एवं उसके समीप के क्षेत्र के अंतर्गत जो विधानसभा परिसर बनना है उसमें फ्रीज जोन बनाया गया था। अब फ्रीज जोन में इसमें आंशिक ये संशोधन किया गया है कि इन क्षेत्रों में जो लो डेंसिटी हाउसिंग है, जो छोटे छोटे अपने लोग घर बना रहे हैं, उसको अलाउ किया जाएगा और जो छोटी दुकानें हैं उनको बनाने के लिए अलाउ किया जाएगा। और इसके लिए जो डिटेल मानक है वो आवास विभाग अपने स्तर से तैयार करेगा। तीसरा मत था ये चिकित्सा स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग का मत था। जैसा कि आपको विदित है कि हमारे स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक सेवा नियमावली में व्यवस्था ये है कि स्वास्थ्य कार्यकर्ता और स्वास्थ्य पर्यवेक्षक ये जिला काडर है। तो इनका यदि 5 साल इनकी संतोषजनक सेवा इनकी अगर पूर्ण हो गई हो तो एक स्थान से दूसरे स्थान पर अपने जीवन काल में मात्र एक बार इनका पारस्परिक स्थानांतरण को अनुमति दी जाएगी। और इसमें ये अपने काडर में जिस भी नए जनपद में अपने काडर में जाएंगे वहाँ पे सबसे जूनियर मोस्ट होंगे। इसके अलावा यदि रिक्त पद कहीं पर है तो पहाड़ से पहाड़ में स्थानांतरण किया जा सकेगा और मैदानी जनपदों से पर्वतीय जनपदों में भी स्थानांतरण किया जाएगा। और इसके लिए जो मानक है वो इस तरह से विभाग द्वारा बनाए जाएंगे कि कहीं पे कोई विसंगति यानी कि यहाँ कहीं पे बहुत कमी या कहीं पे बहुत अधिकता न हो जाए, उसके लिए मानक विभाग के द्वारा तैयार किए जाएंगे। अगला मत था ये समान नागरिक संहिता का मत था। इसमें जैसे हमारे प्रदेश में नेपाली मूल के व्यक्तियों से और भूटानी मूल के व्यक्तियों से भी शादी होती है, इसी तरह से तिब्बती मूल के व्यक्तियों से भी शादी होती है। तो पूर्व में इसमें ऑनलाइन जो माध्यम से रजिस्ट्रेशन होते थे उसमें आधार की एक व्यवस्था रखी गई थी। तो कई लोगों को आधार की दिक्कत आती थी इसमें, तो उसके लिए एक छोटा सा संशोधन ये प्रस्तावित किया गया है कि इसमें आधार के अलावा नेपाली और भूटानी नागरिकों हेतु नेपाली भूटानी नागरिकता प्रमाण पत्र अथवा भारत में 182 दिन से ज्यादा ठहरने वाले नेपाली मिशन, रॉयल भूटानी मिशन द्वारा जारी किया गया सीमित वैध पहचान पत्र, ये भी अनुमोदन किया जाएगा। इसी तरह से तिब्बती नागरिकों हेतु विदेशी पंजीकरण अधिकारी द्वारा जारी वैध पंजीकरण प्रमाण पत्र, इसको भी अनुमोदन किया जाएगा। तिब्बती के क्षेत्र में विदेशी पंजीकरण अधिकारी के द्वारा पंजीकरण जो प्रमाण पत्र है उसको अलाउ किया जाएगा, यानी कि इसको कहते हैं रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट इशूड बाय दी फॉरेनर रजिस्ट्रेशन ऑफिस, इसको भी अलाउ किया जाएगा। अगला मत ये कार्मिक विभाग का मत था। जैसे कि आपको पता ही है कि हमारी शिथिलीकरण नियमावली हमारे प्रदेश में है, जिसमें जो कर्मचारी अपनी 50% सेवा किसी पद में पूर्ण कर चुके हैं उनको एक बार अपने जीवन काल में एक बार शिथिलीकरण दिए जाने की व्यवस्था पूर्व से है। लेकिन कुछ विभागों में स्थिति ये बन रही थी
कि एक पद से दूसरे पद में, ऊपर वाले पद में जाने के लिए एक निश्चित सेवा चाहिए और पूरे जो अब तक की उनकी सेवा होगी उसकी भी एक सीमा थी, यानी कि 2 कंडीशंस उसमें लगी हुई थी। तो इसमें यह निर्णय हुआ है कि यदि एक सेवा से दूसरी सेवा में जाने के लिए मान लीजिए 6 वर्ष की सेवा चाहिए और 50% का शीतलीकरण यानी कि 3 साल का उसको शीतलीकरण मिल रहा है, तो दूसरा जो कंडीशन लगी थी उसमें भी 3 साल का शीतलीकरण उनको मिल पाएगा। इसके अलावा एक संसदीय और विधायी विभाग का मसला था। इसमें जो सत्रावसान किया गया था वो विचलन के माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा अनुमति दी गई थी। आज इसको कैबिनेट के संज्ञानार्थ रखा गया। एक मत ये था विधायी विभाग का और दूसरा ये था कि राज्य स्थापना के 25वें यानी कि रजत जयंती वर्ष के अवसर पर उत्तराखंड राज्य की 5वीं विधानसभा का विशेष सत्र करने के लिए आज विधायी विभाग प्रस्ताव लेकर के आया था। तो इस पर निर्णय करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें अधिकृत किया गया। ये देहरादून, ये डेट तय करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी को अधिकृत किया गया है। स्थान इसका देहरादून होगा। अगला मत ये था आपका, ये वित्त विभाग का मत था। उत्तराखंड राज्य सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम हेतु लाभांश वितरण नीति, तो इसमें ये व्यवस्था दी गई है, ये व्यवस्था इसमें प्रस्तावित की गई थी कि जो हमारे पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग्स हैं, जैसे कि आपका पेयजल निगम, परिवहन निगम, वन निगम, सिडकुल, ऊर्जा निगम आदि, तो इनमें जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है, यानी कि जो कर के बाद जो लाभ उनका निकल के आता है उनकी बुक्स के हिसाब से, उसका 15% लाभांश राज्य सरकार को देना होगा। इस तरह की एक पॉलिसी वित्त विभाग लेकर के आया था, जिसपे माननीय मंत्रिमंडल द्वारा अनुमति दी। पहले टोटल एसेट पे था, लेकिन उसमें काफी कंफ्यूजन की स्थिति रहती थी। तो अब इसको थोड़ा क्लैरिटी और लाई गई है इसमें कि अब ये जो प्रॉफिट आफ्टर टैक्स जो उनकी बुक से निकल के आएगा ऑडिटेड अकाउंट के हिसाब से, जो प्रॉफिट टैक्स हटाने के बाद जो आ रहा है उसका 15% स्टेट गवर्नमेंट का जी, विशुद्ध मुनाफे का 15% टैक्स हटाने के बाद जी, सभी कॉर्पोरेशन। तो आज के इतने ही मत थे। आप सब लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। सर ये जो शीतलीकरण का जो लाभ वाली बात हो रही है, ये क्या चीफ सेक्रेटरी पद के लिए भी जो है एलिजिबल होगा या नहीं होगा, उस पर लागू होगा? ये नहीं, ये सिर्फ राज्य सेवाओं के लिए।